once again. Hey, good evening to all. So this video is special one. अक्सर हमने सुना है कि यार जो भी हम पढ़ते हैं स्कूल्स में या कॉलेजेस में वो हमारा डेली लाइफ में कहीं यूज़ नहीं आते हैं. लाइक ट्रिग्नोमेट्री हो गई हमारे, या मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हो गए, या मतलब एन नंबर ऑफ थिंग्स है जो कभी कहीं यूज़ भी नहीं आनी है आज तक लाइफ में, कभी आई भी नहीं और शायद में भी आएंगी भी नहीं कभी. बट मैं आज आपको कुछ ऐसे बताने वाला हूँ चीज़ें जो कि हमने पढ़ी हैं और रियल लाइफ में यूज़ भी आप कर सकते हैं. सो हेयर आर टॉप 5 लॉज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो कि हमारे काफ़ी अलग सब्जेक्ट है. ठीक है, तो वो मैं कैसे हम उसको रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं तो वो मैं बताने वाला हूँ. ओके, सो द फर्स्ट लॉ सेज दैट, ये पहला लॉ है ऑगस्टिन लॉ. ये कहता है कि अ बैड आइडिया एग्जीक्यूटेड टू परफेक्शन इज स्टिल अ बैड आइडिया. मतलब कि यार अगर कोई हमारा बुरा आइडिया है, बेसिकली आइडिया ठीक नहीं है और हमने उसे परफेक्टली भी कर दिया, वो तब भी बुरा का बुरा ही रहेगा. ठीक है, एग्जांपल लेते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बेसिकली हम अलग अलग प्रोजेक्ट देखते हैं कि करना कौन सा है, क्या करना है, कैसे करना है, आगे क्या करना है हमें और कितना हमें रिटर्न मिलेगा उससे. ठीक है, तो उन सब में जो मेन डिसीजन, सबसे मेन डिसीजन होता है वो होता है कि हम कौन सा प्रोजेक्ट बेसिकली ऑप्ट करेंगे. मीन्स लेट्स से कि हम पे 2 या 3 प्रोजेक्ट हमारे पास प्रपोजल आया हुआ है कि हम ये कर सकते हैं, तो हम देखेंगे कि हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस में कितनी लग रही है. तो फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हम कितना सेक्रीफाइस हमें करना पड़ रहा है. ठीक, तो जिसमें हमें कम सेक्रीफाइस करना पड़ रहा होगा हम वो प्रोजेक्ट चूज़ करते हैं बेसिकली. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसे कहते हैं. तो ऐसे अगर ऐसे रियल लाइफ में लें तो अगर मैं कहूँ आपसे कि आप किसी भी चीज़ पर काम कर रहे हो, किसी भी वक्त कोई भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, या अपना कोई आपका पर्सनल प्रोजेक्ट है, ठीक, या हमारा कोई भी आइडिया है, तो हम उसे कितना परफेक्टली कर रहे हैं, कितना टाइम ले रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मेथड्स क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रोसेस क्या है उसकी, उन सबसे मेन इंपॉर्टेंट है हम कर क्या चीज़ रहे हैं. ठीक है ना. लाइक से यू आर इन 12th, आप 12th में हैं और आपका इंटरेस्ट है बेसिकली आर्ट्स में, आपको लिटरेचर पसंद है, लेकिन आपका परसेंटेज आगे 90%, अच्छी बात है वो तो, और आपके घर वालों ने आपको दिला दी साइंस और आप आगे बीटेक करने. तो आप बीटेक में 95% भी स्कोर कर लो जाओ, बट वो आपका इंटरेस्ट नहीं है तो वो चीज़ आपके लिए सही नहीं रहेगी, आप कुछ भी कर लो उसमें. सो यू डिड साइंस, यू मेड इट टू परफेक्शन, 95 मान सकते हैं परफेक्ट है, बट इट्स स्टिल बैड फॉर यू. सो ऐसा हम इसको फर्स्ट लॉ, ऑगस्टिन लॉ जो है, उसे हम यूज़ कर सकते हैं रियल लाइफ में. So the second law is Lakin's law. So this law says that failing to plan is basically planning to fail. मतलब अगर आप कुछ प्लान नहीं कर रहे हो तो आपके फेल होने के चांस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं. आप कुछ लोग होते हैं यार कि जब आएगा तब देखेंगे, जब आएगा तब देखेंगे, जब वो आता है तब क्या देख पाओगे आप, क्योंकि आपने कुछ प्लान नहीं करा है. ठीक है ना. तो प्यास लगने से पहले अगर आप कुआं खोद लेते हो तो वो बढ़िया है ना, कि प्यास लगने के बाद आप कुआं खोद पाओगे. आपको लगता है इतनी शक्ति आप बचेगी? शायद नहीं. ठीक है ना. और कोई भी प्लान नहीं करता फेल होने के लिए बेसिकली, कि यार मुझे फेल होना है तो क्या प्लान करूँ उसके लिए, उसकी प्लानिंग की जरूरत नहीं होती है. प्लानिंग की जरूरत होती है जब आपको कुछ अच्छा कुछ परफॉर्म करना होता है, अच्छे तरीके से आपको पास होना होता है बेसिकली. सो अगर हम इसे रियल लाइफ में लें तो बेसिकली हमें अपनी चीज़ें प्लान करके चलना चाहिए. अब कुछ लोग प्लानिंग को मतलब नेगेटिव मानते हैं यार, कि मतलब खाली मूली वरी हो जाती है इससे, मतलब कि तो टेंशन हो जाता है कि अगर ये चीज़ पूरी नहीं हुई तो जब जो पूरी नहीं होगी इसकी आपको चिंता हो रही है कि प्लान करेंगे, चिंता मुझे पूरी नहीं हो सकती. तो आपको लगता है कि आप प्लान नहीं करोगे तो पूरा हो जाएगा, कोई गारंटी थोड़ी इस बात की. ठीक है ना. तो प्लानिंग करने से होता क्या है कि उस चांस के पूरे होने के उस चीज़ के पूरे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो चीज़ पॉजिटिव है. ठीक है ना. तो चीज़ों को प्लान करो बेसिकली ऑन पेपर, माइंड में नहीं कि हाँ सोच लिया हो गया वो चीज़, माइंड में कुछ प्लान नहीं होता. ठीक है ना. प्लान ऑन पेपर होता है बेसिकली. ठीक, ताकि आप कभी रिव्यू करना चाहो तो रिव्यू कर पाओ. ये थोड़ी दिमाग में कोई मेमोरी कार्ड तो नहीं है वैसे, बेसिकली आपने सोच लिया और वो ज़िंदगी भर सेव तो रहेगा, बट रिकॉल कर पाओगे उससे आप? बेसिकली नहीं. तो ऑन पेपर रखो चीज़ों को. सो द थर्ड लॉ सेज दैट इट्स पार्किंसंस लॉ. बेसिकली मतलब बहुत फेमस लॉ है ये और काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक की लाइफ के लिए. इट सेज दैट वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल. मतलब ये होता है कि हम जिस काम के लिए जितना टाइम देंगे वो काम उतने टाइम में ही पूरा होगा.
से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको काम देता हूँ, आपसे कहता हूँ कि ये काम 1 घंटे पूरा कर दो, और अगर वो मतलब पूरा होने लायक है 1 घंटे में, तो 1 घंटे में हो जाएगा। वही सेम काम अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आपको 1 दिन में करना है, तो आप उसमें पूरा दिन लगाओगे अपना। अगर मैं कहूँ आपसे ये 2 दिन में काम करना है, सेम काम जो 1 घंटे में हो सकता है, तो आप उसमें पूरा अपना 2 दिन लगाओगे। ये बेसिकली होता है कि वी परफॉर्म द थिंग्स इन द लास्ट मिनट पॉसिबल। ये स्टूडेंट सिंड्रोम है बेसिकली। आप अपने आप को ले लो, मान लो आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप पढ़ना कब स्टार्ट करते हो? बेसिकली आप थोड़ा थोड़ा तो पढ़ रहे होते हैं, बट कुछ लोग होते हैं वन नाइट विनर वाले जो होते हैं, वो लास्ट मोमेंट पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक, आप एक सिंपल एग्जांपल ले लो या फिर तो कि मैं आपसे कहूँ कि आपको आपका टेस्ट लेना है मैंने, ठीक है ना, आपका मैं टेस्ट लूँगा, और बेसिकली मैं टेस्ट है 1 हफ्ते बाद लूँगा। ठीक, ओके, आप पढ़ना स्टार्ट करो जो भी कर रहे हो। उसके बाद मैं कहूँ नहीं चलो मैं 2 हफ्ते बाद लूँगा, तो आप ऐसा नहीं होगा कि आप पहले हफ्ते में पढ़ के रख दोगे सब, ना 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 ना, आप पढ़ोगे दूसरे हफ्ते में अब। ठीक है ना, तो वर्क एक्सपैंड होता है अपने आप टाइम को फिल करने के लिए। तो अगर आप इसे डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल सी बात है कि जो भी आप मतलब डेडलाइन सेट कर रहे हो उसे थोड़ा कम रखो, जितना पॉसिबल आपको लगता है कि होगा। उससे क्या होगा कि आप उस काम को थोड़ा तेज़ करोगे और जल्दी करने की एटलीस्ट कोशिश करोगे। ठीक, जैसे कि एलॉन मस्क एक सीरियल एंटरप्रेन्योर, उन्होंने कहा है कि आप जो भी अपने 10 ईयर्स के गोल हैं उनको 6 महीने में शिफ्ट कर दो। सीरियसली बहुत कम है ये, बट कर दो। ये भी कहा उन्होंने कि आपको पता है, मुझे भी, कि आप वहाँ तक नहीं पहुँचोगे, 10 साल पूरे नहीं करता कोई 6 महीने के अंदर। जो काम जो होगा 10 साल का, वो 6 महीने पूरा नहीं होगा, बट आप उन लोगों से काफ़ी आगे होगे जिन्होंने वो काम को करने के लिए 10 साल लगाए होंगे। मतलब 10 ईयर का डेडलाइन जिन्होंने रखा होगा, आपने वो 6 महीने में डेडलाइन रख दी, तो आप उनसे एटलीस्ट बहुत आगे होगे। तो आप इसे यूज़ कर सकते हो लाइफ में। सो द फोर्थ लॉ इज़ ऑफ कॉन्स्टेंटीन, called Constantine law. So this law says that a fool with a tool is still a fool, or we can say that a fool with a tool is a more dangerous fool. So basically प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में होता क्या है कि एक टीम है, मेनली प्रोजेक्ट टीम हमारी है, और उसमें जो प्रोजेक्ट हेड है हमारा, ठीक है, उसको नॉलेज इतनी अच्छी नहीं है, एग्जाम्पल है खाली, नॉलेज अच्छी नहीं है, तो लेकिन उसे अथॉरिटी मिल चुकी है क्योंकि वो प्रोजेक्ट हेड है। तो क्या आपको लगता है कि वो अच्छे से कंप्लीट होगा कभी? ऑब्वियसली नहीं। ठीक, तो वही है, होता क्या बेसिकली कि अगर हमने किसी कम नॉलेजेबल पर्सन को अथॉरिटी पे बिठा दिया, तो वो बैठ तो जाएगा, बट वो काम को अच्छे से पूरा नहीं कर पाएगा। से फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम, किसी देश की गवर्नमेंट का ले लेते हैं बेसिकली, कि कोई भी देश की गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके लीडर्स बेसिकली इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक, और वो अथॉरिटी में अब है, तो क्या आपको लगता है कि वो देश तरक्की कर पाएगा आगे? मे बी और मे बी नॉट, बट उस स्पीड से नहीं कर पाएगा कि अगर वहाँ पे नॉलेजेबल पर्सन बैठता। ठीक, और यहाँ पे मैं किसी भी देश की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कहीं मुझे टारगेट करें कि ये तो इंडिया की बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, या इंडिया या चाइना या नॉर्थ कोरिया की बात कर, किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एग्जाम्पल लेके, ठीक है ना। तो ये आप लाइफ में यूज़ कर सकते हो। तो जिसको भी अथॉरिटी आप दे रहे हो, जिसको भी आप अथॉरिटी दे रहे हो, वो देख लो कि वो नॉलेजेबल उस चीज़ को लेके है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसे प्लीज़ अथॉरिटी मत दो। उसे भले ही आप अपने टीम में रख सकते हो, बट अथॉरिटी लायक वो पर्सन नहीं है, और दे रहे हो तो आप खुद खतरा मोल ले रहे हो। So the fifth law is Graham's law. So this law says that if they know nothing of what you are doing, they suspect that you are doing nothing. इसका मतलब कि जो आप कर रहे हो, अगर लोगों को उसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो लोगों को लगता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। ये टिपिकल इंडियन पेरेंट्स का मतलब रहता है हर समय, कि लाइक फॉर एग्जांपल आपको म्यूज़िक पसंद है, और म्यूज़िक के कई सारे टर्म्स होते हैं जो मुझे कुछ नहीं पता उस बारे में, ठीक है। तो पेरेंट्स को क्या लगता है कि अगर उनका बच्चा म्यूज़िक में आगे जाना चाह रहा है, तो उनको छोटा मोटा काम कुछ नहीं आता, मतलब म्यूज़िक में क्या ही करना होता है, गाना गाना है, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बताने, खत्म हो गई बात, तो उनको इतना ही पता है खाली, ठीक है ना। तो अगर लोगों को आपके काम के बारे में नहीं पता कुछ, तो उन्हें लगता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं बेसिकली, होता है कि एक सिविल इंजीनियर हो गया या एक आर्किटेक्ट हो गया, ठीक है, और एक लेबर पर्सन हो गया जो कि मतलब बनाता है, ठीक है। तो जो लेबर पर्सन है, उनको उनके काम के बारे में कुछ नहीं पता कि वो ब्लूप्रिंट क्या डिज़ाइन होना है, क्या क्या रहेगा वहाँ पे डिज़ाइनिंग, मतलब इसीलिए कुछ नहीं पता उस बारे में। तो जो लेबर पर्सन, उसको क्या लगता है कि यार ये तो खाली डिज़ाइन करते हैं, मतलब इनका कोई टफ काम नहीं है, और ऑफिस में बैठते हैं, एसी में बैठते हैं, और आप बहुत इजी काम है, और ये मतलब कुछ नहीं है, सारी मेहनत तो हम कर रहे हैं। बट क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है।
उसके डिज़ाइन के बिना आप क्या ही करो, कुछ नहीं कर सकते आप सिर्फ एक आइडिया लगा के बना तो दोगे, बट वो गलत बनेगा सही बनेगा आप उसकी गारंटी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो लोगों को अगर आपका काम के बारे में नहीं पता है तो उन्हें लगेगा कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको इसे यूज़ करना लाइफ में, तो इसको सोचो कि आपको बेसिकली दूसरों को समझाने की जरूरत नहीं कि आप करते क्या हो, ठीक है ना। उनको लगने दो जो कर रहे हैं कि आप जो करो एटलीस्ट। जैसा अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे आसपास कुछ लोग भी हैं जो मुझे बहुत घूर के देख रहे हैं, ठीक है ना। बट उन्हें नहीं पता कि मैं यूट्यूब की वीडियो बना रहा हूँ या इंस्टाग्राम पे बना रहा हूँ या मैं टिकटॉक बना रहा हूँ, जिसको अगर नहीं पता है कि टिकटॉक बैन भी हो चुका है, ठीक है ना। तो मुझे उन्हें क्या लग रहा होगा, अरे ये कोई फालतू काम करता रहता है, बैठा रहता है खाली कैमरे के आगे और दिन भर वीडियो देखते हैं और व्हाट्सएप पे स्टेटस भरता रहता है बस, ठीक है ना। तो जिन लोगों को कुछ नहीं पता मेरे काम के बारे में, तो उन्हें ये लगता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, बट ऐसा नहीं है, मैं कुछ तो करता हूँ एटलीस्ट पॉजिटिव हूँ, ठीक है। तो ये थे 5 लॉज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो कि आप डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो। सो नेक्स्ट टाइम से कभी भी ये मत कहना कि जो हम पढ़ते हैं वो कहीं भी यूज़ नहीं आता है। हर चीज़ का कहीं ना कहीं यूज़ है अगर आप तमीज़ से करना जानते हो तो। बेसिकली ये 5th लॉ वही कहता है, ग्राम्स लॉ, कि अगर आपको नहीं पता कि आप उस चीज़ से कहाँ यूज़ कर सकते हो तो आपको लगता है कि वो चीज़ बेकार है। बेसिकली मैं देखो अभी एग्जांपल में यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है ना। टिल देन स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, और बताना कभी कमेंट में अगर मौका कभी मिले, आपको टाइम मिले आपके बिजी शेड्यूल से, फिलहाल कमेंट करना कभी अगर कुछ अच्छा लगा हो। और नेक्स्ट टाइम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे से लॉस्ट 10 थे बट एक्चुअली मैं 5 में खत्म करता हूँ क्योंकि मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाह रहा था। टिल देन स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।